हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में ज्योग्राफी लेसन पोएम का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर आप एयरक्राफ्ट से सिटी की प्लानिंग देखेंगे तो वो बहुत नीट और क्लीन और व्यवस्थित दिखेगी, वेल डेवलप्ड दिखेगी। लेकिन आप अगर उससे नीचे ग्राउंड में रहकर यानी सिटी में रहकर उसकी प्लानिंग पर देखेंगे, उसकी प्लानिंग देखेंगे तो आपको कैसी लगेगी? बिल्कुल अनप्लैन्ड और अव्यवस्थित, अनियोजित लगेगी। तो ये डिफरेंसेस हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखे थे। हम सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the river run and why the valleys are populated. The logic of geography, that land and water attracts man, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. तो इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है? हमने पहले क्या एक्सप्लेन किया कि अगर हम सिटी को अबाउ से देखेंगे तो कैसी दिखेगी और ग्राउंड पे रह के देखेंगे तो कैसे दिखेगी। तो अब ये बोल रहा है कि जब आपका जेट जो है, आपका वायुयान जो है, कहाँ चला जाता है? 10,000 फीट अबाउ चला जाता है। तो अब आपको पता चलता है, आपको क्लियरली समझ आता है कि जो कंट्री है, जो हमारा देश है, वो किस प्रकार से जो सिटीज़ हैं उसकी जो अरेंजमेंट है वो कहाँ की गई है? हैड सिटीज़ वर वेयर द रिवर रन्स। कहाँ पर है सिटीज़? जहाँ पर नदियाँ बहती है उनके आसपास ही सिटियाँ बसी हुई हैं। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। और जो घाटियाँ हैं, वैलीज होती है घाटियाँ, घाटियाँ क्यों पॉपुलेटेड है? पॉपुलेटेड यानी जहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहते हैं, लोग भारी संख्या में रहते हैं। तो जो आप जब ऊपर 10,000 फीट अबव देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा जो कंट्री का सेटअप है, डेवलपमेंट है, वो रिवर के पास क्यों है और वैलीज़ के अंदर क्यों है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, किस कारण से? लॉजिक क्या है इसके पीछे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है, भूगोल जो है, इसके अकॉर्डिंग ये सारे डेवलपमेंट हुए हैं। क्योंकि रिवर्स के पास पॉपुलेशन क्यों रहती है? ताकि उनको वाटर अवेलेबल हो सके। और वैलीज़ में पॉपुलेशन जो रहती है ताकि सुरक्षित रहे वो वहाँ पर। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, किस कारण से वो रिवर के पास और वैलीज़ के पास रहते हैं? क्योंकि उनको लैंड और वाटर जो है वो लोगों को, मैन को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं अपनी ओर, है ना। इसी कारण से वो कहाँ रहते हैं? रिवर्स के पास और वैलीज़ पे। वॉज क्लियरली डिलिनेटेड वैन द जेट रीच 10,000 फीट, है ना। डिलिनेटेड यानी स्पष्ट हुआ, यानी उन्हें पता चल गया, उनको पता चल गया कि किस कारण से ये सिटीज़ इस तरीके से प्लान्ड है, डेवलप्ड है, जब वो 10,000 फीट अबव गए। When the jet rose 6 miles high, it was clear that Earth was round and that it had more sea than land. But it was difficult to understand that the men of the earth found cause to hate each other, to build walls across cities and to kill for the height. It was not clear why. फिर बोल रहा है कि जब जेट जो है वो और 6 माइल हाई गया, रोज 6 माइल हाई यानी और 6 माइल हाई गया, तो इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड। क्या क्लियर हो गया, क्या स्पष्ट हो गया? जब थोड़ा सा और ऊपर गया तो उनको क्या दिखने लगा? अर्थ जो है हमारा क्या है? राउंड है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और उन्हें पता चला, लेखक को, कि जो सी है, वाटर जो है, वो अर्थ पे ज़्यादा है और लैंड क्या है? कम है। आप जब ग्लोब देखोगे तो उस पर आपको पता चलेगा कि वाटर बॉडी जो है वो ज़्यादा कवर कर रही है और जो लैंड है वो कम है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन क्या समस्या है? अंडरस्टैंड करने में क्या समस्या आ रही है? दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कोज टू हेट ईच अदर। जो अर्थ पे जो लोग रह रहे हैं वो क्यों अपने आप, मतलब दूसरों से, एक दूसरे से, कारण क्या है कि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं? टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, यानी कि लोगों ने क्या बना दी है? सिटीज़ के बीच में वॉल्स, दुश्मनी की एक वॉल बना ली है और एक दूसरे को मारने पर आ गए हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई। इतना ऊपर से देखने पर ये मुझे क्लियर ही नहीं हो रहा था कि क्यों लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे के आसपास में जो कंट्रीज़ के क्या बना रखी है, उन्होंने बॉर्डर खींच रखी है। तो इस पोएम में हमने क्या देखा कि जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि वो एक जेट स्प्रैंग में है, यानी कि एक वायुयान में है
और वहाँ से वो क्या देख रहे हैं, सिटी का डेवलपमेंट देख रहे हैं कि सिटी किस तरीके से डेवलप्ड है, और नीचे से देखने पर वो कैसी अनडेवलप्ड दिखती है, अनप्लेन्ड दिखती है। फिर वो और 10,000 फीट अबोव जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सिटी जो है वो किसके आसपास डेवलप्ड है, रिवर्स के और वैलीज़ के पास में डेवलप्ड है। इसका एक जोग्राफिकल रीज़न है, क्योंकि लैंड और वाटर ही लोगों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, क्योंकि पानी और जगह जो है, लैंड जो है वो ही सबसे नेसेसरी है ह्यूमंस के लिए। फिर वो थोड़ा सा ऊपर और जाते हैं, 6 माइल्स अबोव और जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि अर्थ जो है वो राउंड है और अर्थ पर क्या है, पानी ज़्यादा है और लैंड कम है। फिर उन्हें पता चलता है कि उनको डिफ़िकल्टी हो रही है अंडरस्टैंड करने में कि लोग एक दूसरे से क्यों इतनी नफरत करते हैं, क्यों उन्होंने अपने दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या बना रखी है, एक वॉल बना रखी है दुश्मनी की, और क्यों एक दूसरे को मारने पर तुले हैं। ये उन्हें वहाँ हाइट पर जाकर चीज़ नहीं समझ में आई।